हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। जो एक वीडियो लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, एक न्यू टैरो वीडियो पिकअप आइल रीडिंग है टाइमलेस, कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है या नहीं। थर्ड पार्टी बहुत सारे टाइप की हो सकती है, तो न्यू गर्लफ्रेंड, न्यू रिलेशनशिप में, या घर वालों दोस्त की वजह से इन्फ्लुएंस होकर जो आपसे दूर हो रहा है या हो चुका है, उसको लेके मैं रीडिंग लेके आया हूँ। आपके सामने 3 पाइल है। पहली पाइल है पिंक पाइल है, सेकंड है ग्रीन पाइल है, एंड जो थर्ड पाइल है वो है ऑरेंज पाइल है। तो आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है ना, वो आप रेजोनेट कर सकते हो। ये हैलोवीन वाली पाइल है तो स्पूकी है यहाँ पे। ये नॉर्मल है, ग्रीन वाली एंड पिंक भी नॉर्मल है। तो आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है वो आप चूज़ कर सकते हो। दोबारा ज़्यादा पिंक पाइल, ग्रीन पाइल एंड ऑरेंज पाइल। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको लास्ट में गाइडेंस भी दूंगा ओरेकल कार्ड्स के साथ, ध्यान रखना। तो इसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले पिंक पाइल के साथ, जिन्होंने भी ये पहली वाली पाइल चूज़ करी थी, उनके लिए कि आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या नहीं। अगर थर्ड पार्टी है तो उसका क्या रीज़न है और कैसे आप उसको सिक्योर कर सकते हो उस रिलेशनशिप को, या बिल्कुल ही नहीं कर सकते। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल 1 वालों के लिए क्या आ रहा है? जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। एंड आपको मेंबरशिप लेनी है, मेंबरशिप भी ले सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, 6 एंड 2 कार्ड्स और निकालो। आपको ज़ोडिएक एंड सब कुछ मैं बताऊंगा मुझे क्या क्या आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो क्लियर कट बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप जजमेंट पे है। आप अगर बचाना चाहो तो बचेगा, और वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है। एंड तो ये जो पहली पाइल है जो इस पर मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें काइंड ऑफ मैं बोलूँगा कि यहाँ पे है थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे थर्ड पार्टी है। यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे 2 लोग हैं जो इसको रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइन बताता हूँ। जोडिक साइन है स्कॉर्पियो है, एंड इसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों। इसके बाद है एरीज, लियो, सैज। एंड मैं बोलूँगा यहाँ पे सिर्फ सारे साइंस हैं, सिर्फ के सिर्फ एक जो है अर्थ साइन में वर्गो और टॉरस को छोड़ के सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं। वर्गो और टॉरस को छोड़ के एवरी साइन इज हियर, एवरी। एंड आपको मैं कार्ड्स दिखाऊंगा। एंड आपके नेम्स के जो लेटर है, नेम्स के लेटर आ सकता है सी, आ सकता है एस, आ सकता है आई, आ सकता है एंड बी, आ सकता है एफ, आ सकता है जेड, आ सकता है के, आ सकता है आई, आ सकता है ए, आ सकता है एंड पी, आ सकता है क्यू, आ सकता है आर, आ सकता है। ये है तो इसको मैं समझूंगा जो आपका पर्सन है ना अभी के लिए, वो हर चीज़ों को ना अपने दिमाग में ना चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि अभी मुझे ना हर चीज़ पे फोकस करना चाहिए, चाहे मेरी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट हो, किसी भी चीज़ हो। आपके पर्सन का फर्स्ट इन्फ्लुएंस है वो जिसकी तरह बनना चाहता है, या किसी को अडोर करता है, किसी को अडमायर करता है। आपके दिमाग में जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अडमायर हो रहा है किसी को लेके, बहुत ज़्यादा उसकी तरह बनना चाहता है। अब चाहे वो इंसान वुमनाइज़र हो, कुछ भी बोल लो, मुझे तो जो फीलिंग्स आ रही, वुमनाइज़र नहीं बोलूँगा, बट हाँ आपका पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनल इफेक्ट होता था, इसलिए वो इमोशनल इफेक्ट होने से बदल के एक काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल नेचर में जा रहा है, जहाँ पे उसको दिखाई देता है कि इससे मुझे अपनी ज़िंदगी में ना प्रैक्टिकली सपोर्ट करनी चाहिए। जो मेरी ज़िंदगी में जो जितना यूज़ हो रहा है, सामने वाला जब तक है उसको यूज़ करो एंड थ्रो कर दो। ज़रूरत के लायक है तो आगे बढ़, बट अपने दिमाग पे इमोशंस मत आने दो। तो जो आपका इंसान है ना वो बिल्कुल काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिकली हो चुका है। उसका ऐसा ब्रेन वॉश करा गया है एक इंसान के द्वारा जिसको वो अडोर करता है, आइडियल है उसका, तो उसका दोस्त है, कोई लड़की वड़की नहीं है, आइडियल है। अब जब उसकी मम्मी आइडियल हो सकती है, पापा आइडियल हो सकते हैं, या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त हो सकता है। मैं कोई इसकी रिश्तेदारों में से ही बोलूँगा जिसको वो अडोर करता है। एंड उस चक्कर में वो अपने पाथ पे चल चुका है, और उसको पाथ पे जाके उसको स्टार्टिंग में उसको मज़े भी आ रहे हैं। उसको वो जो पाथ पे चल रहा है उसको दिख भी रहा है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, लोग उससे बात कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे से उसकी तरफ बिहेव कर रहे हैं, टू डू हो चुके हैं। बट जैसे जैसे वो आगे चल रहे हैं ना आपके साथ, वो चीज़ें आप खुद एडमायर करोगे। वो बंदा आपको कट ऑफ कर रहा होगा पिछले 2 महीने से, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। एंड ऊपर से जो बंदा अडोर कर रहा है ना यहाँ पे, खुद उसको समझ आ रहा है। बट अब वो जो इंसान है ना वो असमंजस में पड़ चुका है। अब उसको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्रॉस रोड्स पे आके इंडिसिसिव हो रहा है। मन तो है, इंसान तो इमोशनल है। उसको अब जाके समझ आ रहा है कि भाई अगर मैं ऐसा आके चलता रहूँगा तो कोई इंसान मेरा सगा होगा ही नहीं। ऐसे तो मैं सबका यूज़ करता रहा हूँ। यहाँ पे किसी चीटिंग नहीं कर रहा है,
जब अभी आपसे आगे बढ़ रहा है, लोग उसके पास आ रहे हैं और लोगों को भाव नहीं दे रहा, ठीक है, तो आगे जाके उसको समझ आ रहा है कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ये बहुत गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करनी चाहिए 1% भी, बट दिमाग में तो है ना, अडोर कर रहा है। बाकी रही कसर, उसके फिर दिमाग में आता है कि मैं अभी एक रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाऊँ। फिर जो दूसरा इंसान है, उसका दोस्त यार, उससे जाके एडवाइस लेता है, वो तो है ही इमोशनल इंसान, फिर जाके उसको समझाता है कि भाई तू भी अपने क्लासिफाइड अपने सुकून पे फोकस कर, जो तुझे सुकून देता है वो सुकून पे रहे, एंड इसके बाद अपने चीज़ों पे ले, जहाँ तेरा एक्शन लेने का मन है वहाँ एक्शन ले, जहाँ तेरा फोकस करने का मन है। वो उसको जो दोस्त है वो उसको सेंसिटिव नेचर सिखा रहा है, एक्चुअल में सेंसिटिव है, इसको और दोस्त सेंसिटिव बना रहा है, उसको दिखा रहा है तुम्हारे बारे में। अगर एक इंसान है वो तुमको दूर कर रहा है, दूसरा जो उसका दोस्त है वो तुम्हारे पास ला रहा है इस इंसान को, वो सेंसिटिविटी समझा रहा है, उसको बोला कि रेस्ट कर, काम कर, थोड़ा दिमाग से काम ले, चीज़ें सही होती हैं अपनी ज़िंदगी में, सब सब्र से होता है, बहुत अच्छे से होता है। वो तुम्हारी तरफ आकर्षित कर रहा है, बताता है, वो तुम्हारी तरफ आकर्षित भी कर रहा है दोस्त। तो यहाँ पे एक भड़का रहा है, एक दूसरा तुम्हें संभाल रहा है, तो उसका एक दोस्त। एंड तुम्हारे लिए जो पीस उसकी ज़िंदगी से उड़ चुका है ना, वो पीस लाने के लिए भी बोल रहा है। तुम्हारा जो इंसान था ना, वो तुमको लेके 360 चेंज हो चुका था, 360 बदल गया था। बट जो दोस्त है ना जो इसका, वो उसने तुम्हारी तरफ ला रहा है, उसको एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा है। अब जो तुम्हारा पर्सन है इसी चीज़ में असमंजस में फंस चुका है कि वो करे तो करे क्या। जो वो काइंड ऑफ अपने ऊपर सेल्फ करेज वाली चीज़ को लेके फोकस करने का सोच रहा था ना, जो अपने पे फोकस करे, अपने आप पे सब कुछ करे, अपने आप पे आके अपना भला करने का सोचे, तो उसके दिमाग में वो चीज़ थी। अब वो अपने दिमाग पे वो चीज़ें फोकस कर रहा है, उसी पे रहने की कोशिश कर रहा है, तो इस चक्कर में वो कुछ नहीं कर पा सकता, कुछ नहीं। तो दिमाग से पैदल हो चुका है तुम्हारा इंसान, अब वो रेस्ट एंड काम वाले फेज में वहाँ पे कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि वो सोच बहुत रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है उस इंसान की, सोच रहा है। एंड मे बी आप काइंड ऑफ लोग, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे अभी लॉन्ग डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। जो पाइल वाले मेरे पीपल हैं ना, तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में भी लग रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। तो यही बोलूँगा कि वो बंदा आएगा, आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, आने वाले 2 महीने में उसको अपनी मर्जी करने दो। 2 महीने अपनी मर्जी करेगा, ऐसा नहीं कि 2 महीने में समझ आएगा, नहीं, 2 महीना अपनी मर्जी करेगा, रंगरलिया बनाने को मनाने दो, उसको करने दो एक बार। अगर उसका दिल करता है ना कि मैं एक्सप्लोर करके एक बार चीज़ें सब्टल कर लूँ, चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो करने दो एक बार, जो उसका दिल करता है करने दो। 2 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको एज अ यू पर्सन, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, आपको जजमेंट मिलेगा, उस इंसान को समझ आएगा कि आपकी क्या वैल्यू है, आप उसकी ज़िंदगी में क्या डिज़र्व करते हो। आपसे बेटर कोई उसको इंसान नहीं मिल सकता, वो सेंचुअल एक नर्चर करने वाली लेडी या लड़का हो, आप वाइस वर्सा है, जो देख रहे हो उसके हिसाब से चेंज कर लेना, कोई जेंडर वाइज नहीं कि लड़कियों के लिए, उसको समझ आएगा। और जो प्यार है ना, उसको जो प्यार जो आप बोलते हो लव, जो उसको है लव, उसको लव यहाँ पे दिखाई देगा ही देगा। उसको फिर दिखेगा कि आपसे बेटर उसको लव कोई और अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो खुद समझ आएगा कि लोगों के चक्कर में पड़ के मैं अपना इतना अच्छा जो मेरा रिश्ता था इस पर्सन के साथ, वो मैंने ख़राब कर दिया है। जो थी लड़की लवेबल थी, जो हारमोनियस थी, जिससे मुझे जॉयस महसूस हो रहा था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पीस मिल रहा था, वो मैंने सब तबाह कर दिया है। एंड आपके आगे आके वो अपॉलोजी, माफ़ी मांगेगा। जो थर्ड पार्टी में एक्चुअल में इंसान है, वहाँ से बाहर निकल के आएगा एंड आपको खुद यहाँ पे दिखाई देगा। सब कुछ आपके सामने की आंखों में होगा, बट आपको सिर्फ 2 महीने सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप पेशेंस रखोगे, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। तो गाइज यही पाइल 1 वालों के लिए मेरे लिए रीडिंग थी। अब मैं आपके लिए एंजल गाइड से देख लेता हूँ, एंजल कार्ड से क्या क्या आ रहा है पाइल 1 वाले मेरे पीपल्स के लिए, वो मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, एंजल कार्ड से देख लेते हैं क्या आ रहा है पाइल 1 वालों के लिए। पहले मैंने वर्क योर लाइट से देखता हूँ, वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, वर्क योर लाइट से मुझे बताइए यूनिवर्स क्या आ रहा है वर्क योर लाइट से। वर्क योर लाइट से ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू बी। आप अपने जो पाथ पे उस इंसान को लेकर जो ट्रू हो उस पर ट्रस्ट रखिए। अगर आपको पता हो कि जो जिस पर्सन को आप सपोर्ट कर रहे हो, इफ़ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड, अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वो इंसान आपको सपोर्ट करेगा, आपसे बहुत प्यार करे, तो आप क्या करोगे? आप उसे अपना प्यार पोर करोगे ना। तो यूनिवर्स भी यही बता रहे हैं कि आप ऐसे डगमगाइए मत। अगर आपको लग रहा है ना होपलेस हो रहा है कि आप टूट के सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो टूटिएगा नहीं। यहाँ पे टूटने की ज़रूरत नहीं है पाइल 1 वाले मेरे पीपल, ठीक है। करिए, ये रिश्ता रहेगा, टिकेगा। एंड आगे देख लेते एंजल आंसर से क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एंजल आंसर से क्या आ रहा है आपके लिए।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एंजल आंसर से आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल आंसर से रिकवरी आ रही है। आप भी अपने ऊपर रिकवरी करिए। आप भी जो इतने टॉक्सिक सा महसूस कर रहे हो, जो टॉक्सिक आपको फील हो रहा है, वो टॉक्सिसिटी अपने दिमाग से हटाइए। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, इरप्ट हो रही हैं, आप भी प्लीज़ हटाइए। आप भी बहुत खुश होगे चीज़ों को लेके एंड आप भी सफलतापूर्वक चीज़ों को समझोगे। ठीक है गाइस, ये आपको बोलना चाहूँगा। एंड देन लास्ट लवर्स ऑरेकल से निकाल लेता हूँ। लवर्स ऑरेकल से देख लेता हूँ क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। लवर्स ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये लेंगे आपके लिए आ गया सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर रिलेशनशिप फॉर इट ट्रूली सेक्रेड। आपका जो है वो एक सेक्रेड यूनियन है। आप ऑनर करो इस रिलेशनशिप को, ठीक है, और ट्रेजर करो इस मतलब रिलेशनशिप में एंजॉय करो। आपका ये सेक्रेड यूनियन है बिकॉज इस सेक्रेड है, एक सकारात्मक है, भगवान की तरफ से सेक्रेड यूनियन। तो आप फोकस करिए, सब चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी आपके लिए। दैट्स रीडिंग फॉर यू गाइस। पाइल नंबर 1 ओम मणिपत में हम आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, आप ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके सामने सब मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर ले सकते हो। मेरी कोई कमियाँ बतानी होगी वो भी कमियाँ बता सकते हो। इसके बाद आते हैं पाइल नंबर 2 पे। जिन्होंने भी ग्रीन पाइल चूज़ करी थी, ये उनके लिए रीडिंग है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल जिनके लिए भी है, उनके लिए रीडिंग हो रही है। ये आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है या नहीं, अगर नहीं है तो क्या फील कर रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ओके आपका पर्सन टूटा हुआ है भाई। यस, थर्ड पार्टी में है भाई, कंफर्म हो गया है, लग ही रहा था। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 4 5 6 3 4 5 6 7 8 कार्ड्स मैं निकाल चुका हूँ। एंड 2 ऑफ कॉइन्स है, 2 ऑफ कॉइन्स के नीचे देख लेता हूँ कंफर्म। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अब कंफर्म है, ठीक है। वो देखो मून का कार्ड है, 3 कार्ड मैं और निकाल, देखो नीचे से निकाले हैं। अब बस मैं निकाल चुका हूँ, 3 कार्ड निकाले हैं भाई एक्स्ट्रा। मैं कभी नहीं निकालता, पता नहीं तुम्हारे लिए मेरा क्यों अंदर से फील आया जो मैंने निकाल लिया, ठीक है। 3 कार्ड देख लो। इसके 3 कार्ड के देखने के बाद तुम मुझे बता दो कि तुम्हें रहना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तुम्हें खुद रीडिंग पता होगी, फिर भी तुम्हें सुनना है। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, क्लियर कट है थर्ड पार्टी। यहाँ से मुझे पता लग गया था जो कार्ड निकाले हैं। अगर तुम इसके बाद भी रहना है, पहले ही बोल रहा हूँ, तो शौक से रहो, तुम अपनी ज़िंदगी उजाड़ रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद अब तुम्हारे जोडिक साइन पे आते हैं। जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो कंफर्म। उसके बाद है जेमिनी एंड लियो एंड पाइसिस, तो इससे हो गया। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो तो है, जेमिनी यहाँ पे है, लिब्रा भी है एंड टॉरस भी है। बाकी मुझे इतनी एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही। तो अब तुम्हारे नेम्स बता दो, तुम्हारे नेम सेलेक्ट। तो एस आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, आर आ सकता है, टी आ सकता है, एच आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है एंड एम आ सकता है, ओ आ सकता है, एन आ सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है, एफ आ सकता है, डब्ल्यू आई गेस मैंने बोल ही दिया है, के आ सकता है, एन आ सकता है एंड बी आ सकता है। मुझे यही नाम दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद अब तुम्हारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम दोनों के बीच में तो लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है। तुम्हारे जो थर्ड पार्टीज़ हैं इन्वॉल्व, सब कुछ बोलो। यहाँ पे तुम्हारा पर्सन है वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, बिंदास चढ़ के बोल रहा हूँ, और ऑटोमेटिकली बहुत सारे। ये नहीं बोलूँगा कि एक तुम्हें चीट करके दूसरे इंसान के तो मज़े कर रहे, नहीं, मल्टीपल पीपल। अगर सामने वाले को लगता है वो मेरे साथ है, नहीं भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो दूसरों के साथ नहीं है। तो मैं 1 बाय 1 कार्ड करके समझाता हूँ। देखो, वो तुमको लेके बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूज़न में था, ठीक है। और जो तुम इंसान हो, तुमने कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों पे मतलब स्पष्ट नहीं करा, तुमने उसको कहीं ना कहीं तुमने हर्ट करा है, इसलिए वो तुमसे दूर होके गया। अगर तुम बोलो ना, वन ऑफ द रीजन्स तुम भी हो यार। अगर वो थर्ड पार्टी में गया, उसका रीज़न, वन ऑफ द रीजन्स तुम भी हो, तो तुमने उसको हर्ट करा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो स्टेप नहीं ले पा रहा था उसने बहुत। आज भी बोलूँ, वो आज भी उसके दिमाग में तुम कंसीडर होते हो कि मेरे पास, तुम्हारे पास वापस आके चीज़ें सही हो सकती हैं। वो कहीं ना तुमको टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है उस इंसान ने, ठीक है। कि जब तुम्हारा दिल करा वो तुम्हारे पास आए, जब भी वो गोस्ट वाले मोड में तुम्हें गोस्ट करके निकल जाए। जो उसका आना जाना हो रहा है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, अप डाउन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। पाइल नंबर वाले 2 मेरे पियरे पीपल, ऐसा मत होने दो। तुम खुद हर्ट होके
तुम्हें दिखाई देगा। वो इंसान अब स्टबर्न बन चुका है धोखे खा खा के, उसने अपनी ज़िंदगी में धोखे खाए हैं। ऐसे इंसानों से तो तुमको सबसे ज़्यादा दूर होना चाहिए। तुम अगर इस इंसान के साथ रहे तो तुम्हारी ही बैंड बच जाएगी। अब तुम्हारा डिसाइड है। जो इंसान तुम्हारे लिए स्टेप नहीं ले पा रहा, किसी और के लिए स्टेप नहीं ले पा रहा, वो कैसा इंसान होगा? ये इंसान का एक्चुअल में नेचर है कि स्ट्रक्चर वे में रहना, आउट गोइंग होना, अपने आप को एकाग्रित करना। वो होता है ना फादरली वाली एनर्जी, लोगों में ज़्यादा इंडल्ज मत होना, अपने से काम रखना, लोगों को इतना मत बोलना। वो एटीट्यूड अलग होता है, वो और अलग होता है उस इंसान का। तुम्हारा पर्सन उस एटीट्यूड में है ही नहीं। तुम्हारा पर्सन इनडिसिसिव है, अपने ऊपर सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो रखा है। वो इंसान सेल्फ सेंटर्ड वाली सिचुएशन में है, और ऐसा सेल्फ सेंटर्ड होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऐसे इंसान नहीं होते अच्छे, तुम मानो ना मानो। तुम्हारा पर्सन इतना इमोशनल है, इतना इमोशनल है, उसका बेवकूफ़ बनाना 5 मिनट में कोई बेवकूफ़ बना दे। अगर तुम्हारे इंसान को चलाना हो 2 मिनट में चला दो भाई साहब। और इस इंसान को प्यार ऐसा होता है जैसे तुमको आज तुम इससे ब्रेकअप करो, इट्स फाइन, कल इसको कोई बोले आई लव यू, ये बंदा आई लव यू उसके पागल हो जाएगा, परसों वो छोड़ गया उसके लिए इतना पागल हो जाएगा। वे है कौन? मुझे इसका समझ नहीं आता। मतलब कमेलियन भी ना इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता कि इतनी जल्दी तुम्हारा पर्सन रंग बदलता है। कमेलियन भी रुकता है भाई रंग बदलने से पहले। तुम्हारा पर्सन इतना उसको है भाई, कोई भी लड़की मिल जाए जब तक वो है सब सेक्सी। खराब हुआ अलग अगली एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और इसकी किस्मत भी इतनी अच्छी है, इसको लड़कियाँ पता नहीं कहाँ से मिल जाती है। तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो वाइबिंग ऐसी है कि लोगों को उसको क्या पसंद आता है। इसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि भाई लड़की पटाओ, नहीं उस पर जाओ। और तुम्हारे पर्सन ने जितनी हरकतें करी है ना, बिना वैलिडेशन के नहीं करी। ये सामने के पास जाके तुम्हारी बुराई करेगा, ठीक है। अब तुम्हें से कटना है तो सामने जाके बुराई करा, बुराई करी, तुमसे कट गया। फिर जब ये लड़की के साथ इसको अच्छा नहीं लगा, फिर तीसरी के पास जाएगा, तीसरे पास इसकी बुराई करेगा। मतलब अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करता। आई डोंट नो वाई ही ऑलवेज थिंक लाइक दैट। इसकी परवरिश ऐसी हुई है, इसको दोस्त ऐसे मिले हैं, इसको क्या है, इसको अपनी ज़िंदगी स्टेबल ही नहीं करनी, इसको अपनी ज़िंदगी ही नहीं पता। और तुम मेरे व्यूअर्स देख रहे हो कि भाई ये अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ स्टेबल हो, तुम्हें कमिटमेंट दे। भाई इससे अच्छा है ना ही हो ऐसा रिलेशनशिप। तुम मुझे बताओ, इक्वल गिव एंड टेक इस इंसान ने करी नहीं। दूसरी जगह जाके मुंह मार रहा है, हर जगह तो मुंह मार रहा है, फिर वो खोखली विक्ट्री है। तुम्हें लगता है ना अगर आज की डेट में इंसान अगर मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत सुकून महसूस करूँगी, मैं फ्यूचर लॉन्ग टर्म देखती हूँ इस इंसान के साथ। भाई तुम बहुत खोखली विक्ट्री में जी रहे हो। ऐसी विक्ट्री किसी के लायक नहीं है। ये तुम्हारी अचीवमेंट नहीं है इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाना, डिवोशन है तुम्हारे लिए। इस बात को समझो। डिमोशन हुआ है तुम्हारा, अप्रेजल नहीं हुआ तुम्हारा। इस इंसान को कोई ना मुंह लगाए। इस इंसान के तुमने पैटर्न्स नहीं समझते, तुम भी कहीं ना कहीं इमोशनल्स में आके पागल हो जाते हो। इस इंसान के पैटर्न समझो। वो बंदा खुद तो परेशान होता है, साथ में तुमको परेशान रखता है। ये कार्मिक इंसान है। तो मेरे से पूछते हो ना लोग कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है। ही इज़ द बिगेस्ट कार्मिक ऑफ योर लाइफ। दिस इज द बिगेस्ट लेसन दैट यू हैव टू लर्न इन योर लाइफ। अगर इंसान को पाल लिया ना तुमने रो धो के भी, उसका मुंह मारना कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो तुम्हें कभी तवज्जो नहीं देने वाला, वो तवज्जो ही उसको दूसरे को देनी है। इसके मेंटल संतुलन इसका ख़राब है। तुम इसको जाके पागल खाने का एक राह दिखा दो, वहाँ पर एडमिशन चाहिए इस इंसान को पागल खाने का। इसलिए लड़कियों को ना यूज़ समझा हुआ है कि लड़की यूज़ करने के लिए है। जैसे किसी लड़की को पा लिया तो जीत गए। इसके दिमाग में ये सिनेरियो है भाई। भाई लोगों जो तुम देख रहे हो मेरी रीडिंग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल इन योर लाइफ। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मनुष्यत है ये इंसान। तुम्हें लगता है ना कि ये है तो सब कुछ है, नहीं भाई, मनुष्यत है। अपनी एनर्जीज को थोड़ा स्टेबल करो, अपने आप को प्यार करो, नहीं तो तुम खुद टूटते रहोगे। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, बहुत गलत राह पे चल रहे हो तुम। ऐसी राह पे किसी को नहीं चलना चाहिए। अगर तुम ऐसी राह पे चलोगे तुम्हारे एल लगेंगे, किसी और के एल नहीं, तुम्हारे एल ऑटोमेटिकली लगे पड़े हुए हैं भाई। ये तुम्हारे लिए रीडिंग है, बच के चलो। थर्ड पार्टी एक नहीं है, 50 पार्टियाँ हैं यहाँ पे। तो आगे से मैं रीडिंग डालूंगा ना कि थर्ड पार्टी है, 50 पार्टियाँ हैं, तो 50 पार्टियों में आता है तुम्हारा इंसान। अगर तुमने टॉपिक भी दे दिया कि तुम्हारे बंदे की ज़िंदगी 50 पार्टियाँ हैं, एक ही पार्टी है, आगे से डेफिनेटली लेके आऊँगा। सावधान रहे, सतर्क रहें। अभी बचने का मौका है बेटे, पढ़ लो बेटे, मौका है तुम्हारे लिए। अच्छे रिलेशनशिप में चले जाओ, पढ़ लो। तुम्हारे लिए अब गाइडेंस दे देता हूँ, क्या गाइडेंस आ रही है। फाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल,
यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टिस, मिस्टिक, टीचर। तुम्हारी इंट्यूशन को खुद पता है, अपने ऊपर सेल्फ लव करो, तुम्हारी ब्यूटी एंड डिवोशन सब डाल दो भगवान के ऊपर। तुम एक टीचर हो, मिस्टिक हो, तुम पहले अपने आप को अलाइन करो कि तुम्हें इंसान डिजर्व करता है कि नहीं। सोचो एक बार, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल। देन इसके बाद है अपना एंजल आंसर्स। एंजल आंसर्स क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर्स क्या बोल रहे हैं? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। भाई अगर तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा ना उसके बारे में, और इन्फॉर्मेशन पता कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। जिस इंसान के पीछे तुम भाग रहे हो ना, भागो मत। थोड़ी इन्फॉर्मेशन और आ जाएगी तुम्हारे पास, तुम्हें क्लियर कट हो जाएगा इंसान तुम्हारे लिए कितना बड़ा हानिकारक रेड कारपेट है। तुम्हें समझ आ जाएगा कितना बड़ा रेड कारपेट इंसान है तुम्हारे लिए। ओके, एंड इसके बाद तुम्हें निकाल देता हूँ मैं यहाँ से इससे क्या बोलते हैं, लवर्स ओरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये तुम्हारे लिए मैसेज है। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। अगर तुम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना तो तुम अपनी लाइफ के फ्लो को रोक रहे हो, उससे अननेसेसरी स्ट्रेस बनेगा। उस नेचुरल फ्लो को रेजिस्ट, अननेसेसरी स्ट्रेस हो उसको रोको मत, रेजिस्ट मत करो। गो विद द फ्लो रहोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगी जहाँ तुम्हें ज़िंदगी लेके जाती है। तो कंट्रोल मत करो, जिसको जाना है जाने दो, रोको मत। तुम्हारे लिए बेस्ट है, ये बेस्ट मैसेज आ रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है गाइस, दैट्स रीडिंग फॉर यू। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, ओम मनी पद्मे हम। अगर तुमने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड तुम्हें मेरी कोई भी गलती खामी कुछ दिखती होगी मुझे बता सकते हो। एंड आगे मुझे कुछ भी तुम्हें रीडिंग लेनी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दे रखा है, वहाँ जाकर रीडिंग ले सकते हो आप मेरे से। इसके बाद आते हैं पाइल नंबर 3 पे। अब जिन्होंने भी ये ऑरेंज पाइल चूज़ करी थी, पुकी पाइल ऑरेंज वाली ना, ये चूज़ करी थी, अब उनके लिए रीडिंग कर रहा हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओम मनी पद्मे हम। तुम्हारे लिए निकालता हूँ पाइल नंबर 3 कि तुम्हारा पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में है नहीं। अगर थर्ड पार्टी में है तो तुम पे चीट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चीट भी नहीं बोलूँगा, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं। तो देखो गाइस, मैं तुमको इतना बोलना चाहूँगा, तुम चैनल से मैं कार्ड निकाल लूँ। भाई तुम्हारी कोई 4 की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तुम्हारा कोई 4 नंबर, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ मिला के 4 नंबर तो नहीं तुम्हारा मिलता, बिकॉज बहुत सारी 4 की एनर्जी है भाई सब, बहुत कुछ 4 नंबर तुम्हारे लिए प्रोमिनेंट हुआ होगा। बॉटम ऑफ द पेज डी स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके नीचे कॉलर डी स्वॉर्ड्स। एनीवेज जो भी है, मैं तुम्हें तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस बता दूं। सबसे पहले तो वर्गो है, मोस्ट प्रोमिनेंट है। वर्गो के बाद है एरीज, एरीज के बाद है लीब्रा, लीब्रा के बाद है 9 ऑफ ये है स्कॉर्पियो, एंड स्कॉर्पियो के बाद है लियो, लियो के बाद मैं बोलूँगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तीनों हैं यहाँ पे। इसके बाद कैंसर, इसके बाद जेमिनी, लियो, लियो भी मैंने बोल दिया, लियो भी है यहाँ पे। ओके, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। एंड तुम्हारे नेम्स के लेटर बता दूँ मैं, पी आ सकता है, ए आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, एन आ सकता है, डी आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है, सी आ सकता है, एंड जे आ सकता है, जी आ सकता है, टी हो गया है, देन जेड आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, बी आ सकता है मोस्ट प्रोमिनेंट, एल आ सकता है, ओ एंड आर। ठीक है, अब तुम्हारे पर्सन का मैं बहुत ज़्यादा सिनेरियो बोलूँ। देखो तुम्हारा जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में है कि नहीं। आई एम सॉरी टू से, तुम्हारा पर्सन थर्ड पार्टी जिन्होंने भी चूज़ करी, तुम्हारा पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं है। तुम्हारा पर्सन नॉर्मल है, किसी की चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। तुम्हें डरो भी मत वो चीटिंग कर रहा है कि नहीं। तो भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा पर्सन ना चीज़ों को सिर्फ एनालाइज करता है, एनालाइज करके ना ये पागल हो जाता है। अभी ना इमेच्योर है इस इंसान को, आपके पर्सन को ना एनालाइज करना नहीं आता, एनालिटिकल नहीं है, बन रहा है अपने आप को शार्प होने का, सोचता कि येस आई एम द शार्प, मैं हर चीज़ों को निकाल लूँगा ये एंड वो। तो ये जो शार्प माइंडेड एनालिटिकल, ठीक है, जो होता है ना, अपना दिमाग खुद ख़राब करता है एट दी एंड। इसको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब, आपकी जो चीज़ें रूइन हुई हैं ना आपके दरमियान में, बंदा सेल्फ एवल्यूट कर रहा है।
आप ऐसा मत सोचिए कि चीज़ें इसने ख़राब कर दी है तो मतलब ये रिश्ता जो आपका जो है वो ख़राब हो गया, चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। चीज़ें क्लैरिटी में ला रहा है, सेल्फ एवेल्यूट कर रहा है अपने आप पे ना। जब खुद दिमाग ख़राब करता है तो खुद रियलाइज़ भी करता है। इसको देखो सब समझ आ रहा है कि भाई मैंने ये चीज़ें बहुत गलत करी है तुम्हारे साथ, अपनी दिमाग की फालतू की जो अपना तेज़पना चला के जो माइंड गेम्स खेल रहा था, वो माइंड गेम जो मैंने चलाई है वो बहुत गलत करा है एंड इस मेरी सबसे बड़ा फॉल्ट है। तो आने वाला थोड़ा सा टाइम दो, 7-8 वीक्स का, मैं मैक्स 20 वीक्स बोलूँगा। 20 वीक्स के अंदर इंसान आपके पास होगा। जैसा आप चाहते थे इंसान के साथ सब कुछ सही हो जाए, वैसा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस इंसान ने आपका बेड़ा गर्क करा है, कम्प्लीटली समझ आ रहा है, बट अब चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। उसको दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने इस फूल जैसी लड़की को मैंने यहाँ पे ना कर दिया है। बोलते हैं ना, दिस ज़माना इज़ लाइक अ सनफ्लावर इन विच यू आर अ ब्यूटीफुल लाइक अ सनफ्लावर। तो उसने आपको सनफ्लावर समझ लिया है, यू आर अ सनफ्लावर, दुनिया ज़माना कॉलीफ्लावर है। लोगों की बातों में तो नहीं, बट अपना जो उसने दिमाग चला रहा था उसको सब कुछ दिखाई देता है कि भाई अब तुम पे किसी चीज़ को अब मुझे भरोसा नहीं करना। जितना मेरा दिमाग वेक हो रहा था, जितना मेरा दिमाग परेशान हो रहा था, उस चीज़ से बाहर आ रहा है और आ भी जाएगा। वेट करने की ज़रूरत है। देखो आपको यहाँ पे ना जितना वेट कर सकते हो करो। बंदा चैलेंजिंग है, बंदे को खुद मतलब बंदा खुद एक उस मोड में है कि आपके साथ सही करे। उसको पता है, उसको दिखाई देता है कि उसका जो फ्यूचर है ना वो आपके साथ ही है। उसको जजमेंट है, अब उसका दिमाग में आपको कभी शक भी नहीं करेगा। अब वो क्लैरिटी भी उसके दिमाग में वो नहीं आएगी। जितना वो लेके सोचता है ना कि भाई अब मुझे क्लैरिटी चाहिए चीज़ों को लेके, वो क्लैरिटी नहीं आएगी उसके दिमाग में। टूटा हुआ है यार, उसने उसको जो आपको हर्ट करा है ना, वो आप हर्ट करके बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको सब समझ आ रहा है भाई इस लड़की का मुझे या लड़के का मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसको अभी कामनेस में, इसको रेस्ट में ना, इसको पीस देना पड़ेगा। मैंने इस लड़की से बहुत गलत करा है, तो इसलिए तुम्हें स्पेस भी दे रहा है, रेस्ट करने को दे रहा है एंड अपने खुद से देखना तुम एफर्ट्स लेना चालू करेगा। बट 1-2 महीना आपको परेशान नहीं करेगा, बॉदर नहीं करेगा। एंड अगर आप इसको करोगे ना तो उसके दिल से वो चीज़ें कर नहीं कर पाएगा। और डर रहा है अभी आपसे बात करने में ना, उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। जैसे मैंने बोला था ना, लेडीज थॉट्स, थोड़ा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहा है एंड वो भी आपको देखे ना बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं कि बोर्डन सा महसूस कर रहा है। जो हुआ ना, जो फेस चल रहा है उसमें वो भी परेशान है। आपको तो परेशान करा इस इंसान ने, बट जो आपका पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको समझ आ रहा है कि विक्ट्री जो मैं कर रहा था ना, अपनी ईगो में आके कर रहा था, अपना ये आके कर रहा था, उसको क्लियर कट दिख रहा है जो मैंने करा वो बहुत गलत करा एंड मुझे नहीं करना चाहिए था। आपके साथ ये चीज़ ऐसा, उसको सबक मिल गया है। एंड आप भी, मैं यही बोलूँगा, आप मेरे पीपल हो, अगर आप माफ़ कर सको तो कर देना। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, ना कि गलती करने वाला। आप पे है, उदास है, बोर्ड है, उसको खुद असमंजस में खुद पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके दिमाग में है। इसलिए वो काइंड ऑफ एक आइसोलेट वाली फीलिंग में जा चुका है। इसलिए आइसोलेशन पे फोकस कर रहा है, अपने आप पे ना, अपने सॉलिट्यूड विजडम पे, मेरे से कैसे हो गया। जताएगा नहीं आपको। बंदे में एटीट्यूड है, जैसे यहाँ पे कार्ड था ना हर्मिट का जो आया था, तो है। आने वाले मुझे 10 वीक्स बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं कि आने वाले 10 वीक्स में मे भी चीज़ें आप दोनों की यहाँ पे चीज़ें सारी सही हो जाएं। आपको वेट करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हो गाइस तो तुम वेट कर लो प्लीज़। थोड़ा सा ही वेट करना है, बिकॉज जो इंसान है ना, इंसान भी परेशान है यार। गलतियाँ इंसान से ही होती है, यही बोलना चाहूँगा। इस इंसान से गलतियाँ हो गई हैं, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली यार। सबको शक होता है, आप लड़कियों को भी शक होता है, लड़कों को भी शक होता है। आपके पर्सन को शक हुआ, इट्स फाइन, थोड़ा वो कर दो एंड आप भी स्पेस लो। आई नो आप परेशान हो, आप भी टॉक्सिक हो चुके हैं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट बैठ जाएंगी ना। आपको पंगे लेने की ज़रूरत है, सामने वाला भी इंसान पंगे नहीं लेगा अब आपसे और आप पे नहीं करेगा। आगे का देखो एनर्जी चेंज होती रहती है, बट जो सामने वाला इंसान है ना, अब वो आपके पास आके ऐसे पंगे नहीं लेगा ना, आपको बॉदर नहीं करेगा। बिकॉज इसने जो आपको बॉदर करा है, इसने आपकी जो रातों की चैन वैन सब उड़ाया है, उसको समझ आ गया है। उस गिल्ट ट्रिप हो रहा है, उस गिल्ट ट्रिप में आप आके कैसे माफ़ी मांगे। अब इसको वो चीज़ का खुद समझ नहीं आ रहा, वो खामियाजा ये खुद भुगत रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे करे। तो वेट करो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। ये पाइल 3 वाले तुम्हारा पीपल आएगा, पर्सन आएगा, बढ़िया होगा। अब तुम्हारे लिए गाइडेंस निकाल दूँ। पाइल 3 वाले मेरे पीपल जो भी मुझे दिख रहे थे, सबसे पहले इससे निकाल दें, वर्क योर लाइट से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, वर्क योर लाइट से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है। वर्क योर लाइट से मैं ये बोलूँगा, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। ठीक है,
अभी अगर तुम्हें लगता है ना तुम इससे मूव ऑन कर लो, इस बंदे ने तुम्हें धोखा दिया है थर्ड पार्टी वगैरह में किसी में भी, नो, पोस्टपोन कर लो, प्लान आएगा, तुम्हें सब क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें बहुत अच्छे समझ आएगा क्यों हुआ, कैसे नहीं होना चाहिए था, हो सकती थी, तो पोस्टपोन कर लो जो प्लान तुम आगे मूव ऑन होने का कर रहे हो, ठीक है। एंड देन इसके बाद एंजल आंसर से देख लेते हैं क्या आ रहा है। एंजल आंसर से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तुम आई नो इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो चुके हो, तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना बेटर रहेगा। जितना पॉजिटिव अच्छे से रहोगे, तुम्हारे लिए सुकून है, तुम्हारे लिए खुशी है, तो खुश रहे हो। प्लीज़ मत ऐसे भागो रिलेशनशिप से। इंसान को अपनी गलती का महसूस हो रहा है। एंड लास्ट मैं निकाल दूँ यहाँ पे, इससे क्या आ रहा है, मतलब लवर्स ओरेकल से ये लेते हैं कार्ड। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ विद यू एंड स्पिरिट्स बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अपने सोलमेट तुम्हारा स्पिरिट्स में है, अगर आप चीज़ पे बिलीव कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा फिजिकल मैनर में, ठीक है गाइस। ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कोई मेरी गलतियाँ होंगी, कुछ है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मेरी गलतियों के बारे में, ठीक है। एंड कोई टॉपिक पे तुम्हें रीडिंग चाहिए तो मुझे वही बता दो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ओम मनी पद्मे हम, बाय गाइस, टेक केयर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।